Hello बच्चों, let's see the question and the question is verify the law of multiple proportions in the cases of oxides of nitrogen। तो बेसिकली बच्चों हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें लॉ को एक लॉ है जो कि है मल्टीपल प्रोपोर्शन का, हमें वो वेरीफाई करना है फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के लिए कि जो हमारी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो करती हैं। तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो की कॉन्सेप्ट में हमें पहले बात करनी है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। तो बच्चों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एक्चुअली में कहता क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस ये कहता है कि अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बन की और कार्बन की, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये फॉर्म कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक में फॉर्म कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हम यहाँ पे एक चीज देखें, कार्बन कार्बन का मास फिक्स्ड है दैट इज 12 ग्राम, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का मास यूज हो रहा है 16 ग्राम, यहाँ पे यूज हो रहा है 32 ग्राम। तो अगर हम इसका रेशियो फाइंड आउट करने जाएं इस तरीके से, तो हमारा जो रेशियो होगा ये होगा 12:16 और यहाँ पे हमारा रेशियो होगा 12:32। तो बेसिकली बच्चों हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर एक एलिमेंट का मास हम फिक्स्ड कर दें और दूसरे एलिमेंट के मास को हम वेरिएट करें या फिर उसको हम चेंज करें, तो वो हमें दो मल्टीपल कंपाउंड्स फॉर्म करके देगा। मतलब कि दो एलिमेंट साथ में कंबाइन कर सकते हैं इन द मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ये हमारा रेशियो आएगा 3:4 और ये हमारा रेशियो आएगा 3:8। तो ये हमारे रेशियोज है, मतलब कि कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं इनटू द मल्टीपल प्रोपोर्शन और मल्टीपल कंपाउंड्स देंगे। हमें यही लॉ वेरीफाई करना है फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो चलिए बच्चों वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हम लिस्ट लिखेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की। यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो हमारे 5 टाइप ऑफ नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स होती हैं। N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5। तो बेसिकली बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की, तो हमें क्या मालूम है, नाइट्रोजन का जो मास होता है वो होता है 14 यूनिट्स एंड ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिट्स। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम एक एक ऑक्साइड में चेक करें, यहाँ पे दो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के एटम है सॉरी, तो यहाँ पे 28 यूनिट्स तो नाइट्रोजन का है एंड 16 यूनिट्स ऑक्सीजन का है। ये नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन, यहाँ पे इट्स 14 यूनिट्स एंड यहाँ पे भी ये 16 यूनिट्स है। यहाँ पे इट्स 28 यूनिट्स, यहाँ पे ये 48 यूनिट्स है बिकॉज तीन ऑक्सीजन के एटम है। यहाँ पे 14 यूनिट्स, यहाँ पे 32 यूनिट्स है बिकॉज ऑक्सीजन के दो एटम है। यहाँ पे ये हमारा फिर से 28 यूनिट्स एंड ऑक्सीजन के यहाँ पे हमारे 5 है, तो दैट इज 80 यूनिट्स। तो बच्चों हमें वेरीफाई करना है कि ये जितने भी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं ये भी मल्टीपल प्रोपोर्शन में कंबाइन कर रहे हैं। मतलब इनका भी हम एक सिंपल रेशियो निकाल सकते हैं यहाँ से, कि अगर मान लो मैं ऑक्सीजन का यहाँ से सिंपल रेशियो निकालना चाहूँ तो दैट इज 4:8 और वो कितना आएगा 1:2। मतलब एक सिंपल होल रेशियो यहाँ पे निकल कर आ रहा है। सेम हमें अप्लाई करना है नाइट्रोजन के लिए। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे इस वाले पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों? क्योंकि जैसे कि यहाँ पे कार्बन का मास फिक्स्ड था, तो मैं नाइट्रोजन का मास क्या कर रही हूँ यहाँ पे फिक्स्ड कर रही हूँ, लेकिन ऑक्सीजन का जो मास है वो यहाँ पे वेरीड है, मतलब वेरिएशन में है। तो 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये हो गया हमारा 28 यूनिट्स, ये भी 28 यूनिट्स हो गया। लेकिन ऑक्सीजन का भी उसके साथ चेंज होगा क्योंकि नाइट्रोजन का चेंज हो रहा है। ये कंपाउंड्स हैं और कंपाउंड्स में वो सेम प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं। तो ये हो गया हमारा 32 यूनिट्स और ये हो गया हमारा 64 यूनिट्स। तो बच्चों अगर हम देखें ऑक्सीजन के ये मासेस का रेशियो यहाँ पे इनटू ऑल ऑफ दीज ऑक्साइड्स, तो रेशियो जो फाइनली निकल के आएगा 16:32। सिर्फ ऑक्सीजन का चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये /32 /48 30, सॉरी ये 64 होगा यहाँ पे 64:80। क्योंकि बच्चों ये नाइट्रोजन तो सारा 1:1:1 हो जाएगा ना बिकॉज सब 28 है। तो ये भी सिंपल रेशियो में निकल कर आ रहा है। कैसे? 16 × 1 16, 16 2 32, 16 3 48, 16 4 अरे 16 3 एंड 16 4
and 5. So the ratio is 1:2, 2:3, 3:4 and 4:5. तो ये सिंपल रेशियो यहाँ पे निकल के आ रहा है। मतलब कि बच्चों जो हमारी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होती हैं वो क्या फॉलो करती हैं, दैट यस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन follows law of multiple proportion। और बच्चों इस क्वेश्चन में हमें यही वेरीफाई करना था कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करती हैं कि नहीं। एंड आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।